जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि इंद्र देवता कौन है और उनसे जुड़ी क्या सच्चाई है। तो आइए चलिए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बल्कि एक पद का नाम है और दूसरा एक विशेष प्रकार के बादल का भी नाम है। इंद्र एक समय का नाम भी है। अर्जुन एक इंद्र के ही पुत्र थे। इंद्र को सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, देवेश, सचिपति, वासव, सुरपति, शक्र, पुरंदर, देवराज आदि नामों से भी जाना जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रियां, इंदिरा आदि शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना गया है। इंद्र को उनके छल के कारण अधिक जाना जाता है। वैदिक समाज जहाँ देवताओं की स्तुति करता था वहीं वह प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता था और वह मानता था कि प्रकृति के हर तत्व पर एक देवता का शासन होता है। उसी तरह वर्षा या बादलों के देवता इंद्र हैं तो जल के देवता वरुण हैं। अब तक कुल 14 इंद्र हुए हैं। इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वही वर्षा पैदा करते हैं और वही स्वर्ग पर शासन करते हैं। वह बादलों और विद्युत के देवता भी हैं। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। इंद्र पद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था। इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पथभ्रष्ट कर देता था तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े चुरा लेते थे। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के वर्णानुसार इंद्र ने व्यास तथा शतद्रु नदियों के अथाह जल को भी सुखा दिया था, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई। दशराज्य युद्ध में इंद्र ने भरतों का साथ दिया था। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वह अपार शक्तिशाली देव है। ऐसा माना जाता है कि इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से और अप्सराएं नृत्य करके देवताओं का मनोरंजन करते हैं। इंद्र के युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी के दानवों से युद्ध करने के लिए भी इंद्र को सैनिक नेता मान लिया था। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दों की शक्ति अपर्याप्त है। वह शक्ति का स्वामी है। उनकी 100 शक्तियां हैं। 40 या इससे भी अधिक उनके शक्ति सूचक नाम हैं तथा उतने ही युद्धों का विजेता भी उनको कहा गया है। वह अपने उन मित्रों एवं भक्तों को भी वैसी ही शक्ति व विजय प्रदान करते हैं जो उनको सोमरस अर्पण करते हैं। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति के देवता हैं जबकि इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है एवं मर्तों के समान सम्मान की खोज में रहते हैं। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होली का आयोजन करवाना शुरू किया। श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करना चाहिए जो न ईश्वर हो और न ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। होली का उत्सव इसलिए क्योंकि यह सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। रंग पंचमी जीवन को उत्सव और खुशियों से भरने का त्यौहार है। श्री कृष्ण जी ने मानते थे या मानना था कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनसे हम बहुत ही प्रेम करते हैं, जैसे गाय, पेड़, गोवर्धन पर्वत आदि। श्री कृष्ण के शब्दों में ये सब हमारी जिंदगी है। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत तो हमारे साथ हैं जो हमारा पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंद्रोत्सव नहीं। श्री कृष्ण जी के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई।
जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि सारे ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर उसके नीचे सारे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा का कोई असर नहीं हुआ। इससे इंद्र का अपमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और आगे इसी तरह की कहानियों के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।